हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक अड्डा के एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग एक नए स्ट्रक्चर का इरेक्शन करेंगे और वहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करके हम अपने कंज्यूमर को पावर देंगे। दोस्तों, ये ब्लॉग बेसिकली एक कंज्यूमर के बारे में होने वाला है जो हमारा एक 33 kV का कंज्यूमर है। कुछ दिन पहले 33 kV इंडोर मीटरिंग क्यूबिकल्स में बहुत हैवी फ्लैश ओवर हुआ था, जिसकी वजह से हम लोगों को उसका मीटरिंग को बाईपास कर देना पड़ा था। इसके कारण से अभी हमारा एवरेज मीटरिंग हो रहा है। हम लोग एवरेज मीटरिंग को बहुत दिनों तक कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो अभी हम लोग को नया स्ट्रक्चर बना करके CTPT को सर्विस में लाना होगा ताकि हम लोग का मीटरिंग रीस्टोर हो सके और हम लोग को एक्चुअल में पता चल पाए कि कंज्यूमर कितना पावर यूज़ कर रहा है। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने कंज्यूमर एंड में। मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह एक नए करंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, क्या क्या टेस्टिंग करना पड़ता है, और उसके बाद फाइनली हम लोग जब इरेक्शन करते हैं तो उसका कनेक्शन कैसे हम लोग करते हैं। ये सब हम लोग इस ब्लॉग में आपको बताने का कोशिश करेंगे, तो आप बने रहें मेरे साथ ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने साइट पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको पहले जो अरेंजमेंट था उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि आगे क्या करना है। ये जो 3 केबल आपको दिख रहे हैं वो 33 kV का XLPE केबल है। ये हमारा इनकमिंग केबल है जिसको हम लोगों ने टैपिंग करके कहीं दूसरे जगह से लाया हुआ है। उसके बाद ये हमारा 33 kV का लाइटनिंग अरेस्टर है जो हमारे इनकमिंग पैनल के जस्ट शुरुआत में लगा हुआ है। उसके बाद फिर ये हम लोग का हाई लेवल का आइसोलेटर लगा हुआ है। फ्रेंड्स, हाई लेवल आइसोलेटर से निकलने के बाद यहाँ से 3 केबल निकलते हैं, R फेज, Y फेज और B फेज। ये तीनों फेज का जो केबल है वो इस केबल ट्रेंच के जरिए होते हुए हमारे इंडोर मीटरिंग क्यूबिकल्स में पहुँचते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं अपने इंडोर मीटरिंग क्यूबिकल्स रूम में और यहाँ देखते हैं कि फॉल्ट होने की वजह से हमारे पैनल का क्या हाल हुआ है। इस पैनल का 2 पार्ट होता है, इनकमर साइड और आउटगोइंग साइड। इनकमर साइड में हमारा PT, CT और सर्किट ब्रेकर लगा हुआ होता है। वहाँ उसके बाद फिर यह बस के जरिए आउटगोइंग साइड में जाता है और फिर वहाँ से केबल के जरिए ये कंज्यूमर एंड का जो आइसोलेटर लगा हुआ है वहाँ पर चला जाता है। अभी हम लोगों ने इनकमर साइड पैनल के PT को रैक आउट करके बाहर निकाल लिया है और अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से फ्लैश ओवर होने के कारण अंदर साइड के बहुत सारे वायर्स जले हुए हैं और इसका जो मेन बस है, मेन बस भी डैमेज हो चुका है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा वायर है, PT का वायर और CT का वायर जो सेकेंडरी टर्मिनल से निकल करके जाता है हमारे पैनल में, वो भी डैमेज हो चुका है। हम लोगों ने PT और CT का इंसुलेशन रेसिस्टेंस भी चेक किया था, उसका वैल्यू उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसके मीटरिंग अरेंजमेंट को हम लोग आउटडोर कर देंगे। यह जो टर्मिनल बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसी में इंडोर CT और PT का सेकेंडरी टर्मिनल का वायर यहाँ पर आकर के लगा था। तो हम लोग जब बाहर में CT और PT को इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ के जो सेकेंडरी टर्मिनल्स का वायर होगा तो हम लोग को वो वायर इसी टर्मिनल बोर्ड में हमको ला करके देना पड़ेगा ताकि हमारा फिर मीटरिंग सिस्टम नॉर्मल हो सके। सबसे पहले हम लोग इस टर्मिनल बोर्ड से अपने प्रपोज साइट जहाँ पे CT और PT का इरेक्शन होना है उसका लेंथ मेजर कर लेंगे ताकि हम लोग कंट्रोल केबल्स का सही मेजरमेंट ले करके उसको यहाँ पर ला सके और टर्मिनेट कर सके। यह हमारा कंज्यूमर एंड आइसोलेटर है, यहीं पर हम लोग अपने केबल को ला करके टर्मिनेट कर देंगे, जो कि अभी पहले के अरेंजमेंट्स में किया हुआ है। ये हमारा प्रपोज साइट है जहां पर हम लोग अपने CT और PT का इरेक्शन करेंगे। CT और PT का इरेक्शन करने से पहले उसके लिए एक स्ट्रक्चर तैयार करना होगा जिसका हम लोग मेजरमेंट अभी लेंगे। अब हम लोग अपना स्ट्रक्चर तैयार करने जा रहे हैं, तो चलिए हम लोग दिखाते हैं कि कैसे हम लोग अपने स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं।
फाइनली अब हमारा स्ट्रक्चर लगभग तैयार हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर सीटी और पीटी का इरेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे स्ट्रक्चर को तैयार होने के बाद अब हम लोगों ने अपना सीटी और पीटी को भी साइट पर मंगवा लिया है। सीटी और पीटी को इंस्टॉल करने से पहले हम लोग इसका मेजर करेंगे और मेजर करके इसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है उसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीटी का मेजर करेंगे। तो अभी हम लोग मेजर स्टार्ट कर दिए हैं। सबसे पहले हम लोग इसका प्राइमरी टर्मिनल से अर्थ के बीच में मेजर कर रहे हैं, जो कि 5 kV पर हम लोग लेंगे। तो अभी वैल्यू इसका देखते हैं कि किस तरह का वैल्यू आता है। इससे हमें पता चलेगा कि ये सीटी हेल्दी है या नहीं। इसके बाद हम लोग इसके प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्मिनल का वैल्यू चेक करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि दोनों का वैल्यू क्या आता है। अभी हम लोगों ने दोनों वैल्यू लिया है। उसके बाद ये दोनों वैल्यू बहुत अच्छा है। इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा जो सीटी है वो हेल्दी है। इसी तरह करके हम लोगों ने दोनों फेज के सीटी को मेजर कर लिया है। सीटी का मेजर वैल्यू बहुत अच्छा है। तो अब हम लोग इसको स्ट्रक्चर पे प्लेस कर देते हैं। उसके बाद हम लोग अपने पीटी का भी मेजर करेंगे। उसका वैल्यू अगर सेटिस्फैक्ट्री होगा तो फिर हम लोग उसको भी स्ट्रक्चर पे प्लेस कर देंगे। ये हमारे पीटी के सेकेंडरी टर्मिनल्स है और राइट साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है वो अर्थ लिंक है, जिसको मेजर करने से पहले इसको ओपन कर देना होता है। तो हम लोग अभी सबसे पहले अर्थ लिंक को ओपन करते हैं। उसके बाद अभी हम लोग मेजर स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अब मेजर स्टार्ट करते हैं। मेजर स्टार्ट करने के लिए ये हमारे पास 5 kV का डिजिटल इंसुलेशन टेस्टर है, जो कि वाको का बना हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले मेजर जो करेंगे वो प्राइमरी टू अर्थ करेंगे। तो अभी हम लोगों ने कनेक्शन पूरा कर लिया है। अब इसको हम लोग 5 kV पर रखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग मेजर स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग इसको 5 kV पर रखने के बाद अब मेजर स्टार्ट करते हैं। देखने से यह वैल्यू ठीक ठाक आ रहा है और हमें लगता है कि यह वैल्यू अच्छा होगा। तो देखते हैं इसका वैल्यू क्या आ रहा है। अगर इसका वैल्यू 33 मेगा ओम से ज़्यादा होगा तो हम लोग इसको कंसीडर करेंगे कि ये हमारा अच्छा वैल्यू है। प्राइमरी टू अर्थ का फाइनल वैल्यू जो आया है 450 मेगा ओम है, जो कि बहुत ही अच्छा वैल्यू। अब हम लोग प्राइमरी टू सेकेंडरी कोर 1 का वैल्यू लेंगे। उसके बाद हम लोग प्राइमरी टू सेकेंडरी कोर 2 का वैल्यू लेंगे। दोनों वैल्यू अगर सेटिस्फैक्ट्री होगा तो फिर हम लोग इसको कंसीडर करेंगे कि ये पीटी हमारा ओके है। हम लोगों ने दोनों वैल्यू को ले लिया है और दोनों वैल्यू बहुत ही अच्छा है। ये गीगा ओम में है, तो ये वैल्यू बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हम लोग लास्ट वैल्यू जो लेंगे इसका सेकेंडरी टू अर्थ का वैल्यू लेंगे, जो कि दोनों कोर का सेकेंडरी टू अर्थ लेंगे। तो अब हमारा मेजरिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है और वे दोनों की वैल्यू सीटी और पीटी दोनों की वैल्यू सेटिस्फैक्ट्री रही है। तो अब हम लोग इसको स्ट्रक्चर पर प्लेस कर देते हैं। स्ट्रक्चर पर प्लेस कर देने के बाद हम लोग बस पाइप का अरेंजमेंट करेंगे। उसके साथ जो ऊपर में ये केबल दिखाई दे रहा है उसको वहाँ से खोल करके इधर इनकमिंग साइड में ला देंगे। अब हमारा पीटी और सीटी का इरेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही हम लोगों ने पाइप बस को भी कनेक्ट कर दिया है। यह जो तीनों केबल दिखाई दे रहे हैं इसको अभी हम लोग को खोल करके चेंज करना होगा। इस केबल को खोलने के लिए हम लोगों को शटडाउन की रिक्वायरमेंट्स होगी, जो कि हम लोग कल करेंगे। इसके साथ अभी हम लोगों ने इसके सीटी और पीटी का बॉडी का अर्थिंग कर लिया है। उसके अलावा जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया था उसका भी अर्थिंग अच्छे से कर लिया है। तो आज हम लोग का यहाँ पर तीसरा दिन है और हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर का पेंटिंग स्टार्ट हो गया है। अभी हम लोग इस केबल का ड्रेसिंग नहीं किए हैं क्योंकि हम लोगों ने अभी सीटी और पीटी का कनेक्शन नहीं किया है। सीटी और पीटी के कनेक्शन करने के बाद इस केबल का ड्रेसिंग किया जाएगा। हम लोग को इस लाइन का शटडाउन मिल चुका है और हम लोगों ने केबल को हाई लेवल के साइड से खोलना भी स्टार्ट कर दिया है। ये बीच में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पर हम लोग अभी केबल को प्लेस करेंगे। तो अब हमारी टेस्टिंग टीम भी हमारे साइट पर पहुंच चुकी है। इन लोग बहुत सारे चीज़ों का टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद फाइनली ये लोग क्लियरेंस देंगे। उसके बाद हम लोग फिर अपने सीटी और पीटी को चार्ज करके मीटर को सर्विस में ले आएंगे। दोस्तों, सीटी और पीटी का जब टेस्टिंग चल रहा था तब हम लोग यहाँ पे नहीं थे। हमारे टेस्टिंग टीम के सारे टेस्ट के रिजल्ट्स सेटिस्फैक्ट्री हैं, तो हम लोगों को उनके साइड से क्लियरेंस मिल चुका है
कि हम लोग अपने CT-PT को सर्विस में लाकर अपने मीटरिंग यूनिट को रिस्टोर कर सकते हैं। तो हम लोग अभी इधर का काम पूरा हो चुका है। इधर हम लोग दूसरे साइड में चल करके देखते हैं कि इधर क्या स्टेटस है। इधर का भी हमारा काम लगभग पूरा हो चुका है और अभी हम लोग कुछ देर में अपने लाइन का शटडाउन लेकर के अपने लाइन को चार्ज करेंगे। इसके पहले हम लोग इस CT और PT के कंट्रोल केबल्स का अच्छे तरीके से ड्रेसिंग कर लेते हैं ताकि यह देखने में पूरा अच्छा लगे, और साथ ही साथ जो फाइनल टाइटनेस बचा हुआ था सारे कनेक्टर्स का, उसको भी हम लोग पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा एक LA जो कि आइसोलेटर के पहले लगा हुआ है वो डैमेज हो चुका था, तो अभी हम लोग उसको भी रिप्लेस कर देंगे। तो यह काम हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसको रिप्लेस करने के बाद हम लोग शटडाउन लेंगे और उसके बाद फाइनली जा कर के हम अपना लाइन को चार्ज करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा काम फाइनली पूरा हो चुका है और हम लोगों ने सारे कनेक्शंस को कर दिए हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने LA को भी रिप्लेस कर दिया है। अब हमारा लाइन बिल्कुल रेडी है चार्ज होने के लिए। तो दोस्तों, फाइनली अब हमारा लाइन चार्ज हो चुका है। इसके साथ ही हमारा CT और PT सर्विस में आ चुका है और हम लोगों ने अपने मीटरिंग को भी सर्विस में ले आया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं।